जब आप एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में थी तो क्या आप पर फ़लस्तीन का तसव्वुर मुसल्लत किया गया था? मैं एक बार अपनी एक दोस्त के साथ बैठी थी। उसके वालिद हमारे आर्मी बेस पर जर्नलों में से एक थे। हम सादा सी हकीकत के बारे में बात कर रहे थे। हम बस उन्हें मुकम्मल तबाह क्यों नहीं कर देते, बस उनको मौत के घाट उतार दें। और उसका जवाब था, क्या आपको लगता है कि इसराइल जीत जाएगा? उन्होंने महसूस किया कि वो किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो सच नहीं है। अमेरिकी फौज और दुनिया भर की सबसे ज्यादा फौजों के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई नफ्सियाती या रूहानी ताकत नहीं है। वो अगली नस्ल से खौफजदा हैं और आज की नस्ल की तरह कल को बड़ी होकर बदला लेने आएगी। एक आदमी अपने बच्चों को थैले में उठाए फिरता है, बैग में अपने बच्चों के टुकड़े। और इसका मतलब ये है कि आपको उन पर कोई नफ्सियाती ताकत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है? टिकटॉक चलाएं और उन सब लोगों को, कुरान के हलकों में बैठे गैर मुस्लिमों को, इस्लाम कबूल करने वालों को देखें। ये अल्लाह की जीत है। क्या अमरीकी फौज वाकई ताकतवर है? अमरीकी फौज इसराइल में क्यों लड़ रही है? अमरीकी फौजियों से क्या वादा किया जाता है? सच तो यही है कि उनके पास फौजी ताकत है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास ट्रेनिंग और सलाहियतें हैं, तो इस लिहाज से वो ताकतवर हैं। मगर अमरीकी और दुनिया के ज्यादातर फौज के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई नफ्सियाती या रूहानी ताकत नहीं है। उनके पास अपनी कोई बुनियाद नहीं है। कितने ही अमरीकी फौजी वापस आते हैं और अपने अवार्ड्स, अपने मेडल्स वापस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो नाहक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कुछ समझाया जाता है, उनमें वतन से मोहब्बत का जज्बा जगाया जाता है। मगर फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, हमारी लड़ाई आज़ादी के लिए नहीं है, हम जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे। दर हकीकत हम सिर्फ ताकतवर की ताकत और दौलतमंद की दौलत में इजाफे के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि लालच से भरपूर और इख्तिदार और इख्तियार के हामिल लोगों की दौलत, ताकत, स्टेटस सब बरकरार रहे। उनमें कोई कुव्वत नहीं, कोई अच्छाई, कोई इखलाकी बुनियाद नहीं है। फौजी के अंदर ऐसा कोई एहसास नहीं कि वो अपने अमल को सही करार दे सके। नतीजतन वो नफ्सियाती मसाइल के साथ वापस आते हैं और उनमें से बहुत से खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें मासूम लोगों के कत्ल का एहसास होता है। लिहाजा ये ताकत सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने वालों के पास है, जिनका यकीन है कि वो ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्या आप समझती हैं कि इसराइल जीत जाएगा? अल्लाह हमें बता चुका है कि यहूदियों के साथ जंगें होंगी और उनमें से कुछ जंगों में हम फतह पाएंगे और कुछ में हम नाकाम होंगे। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी जंग है, लिहाजा मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अमेरिका में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है। बहुत से लोग फलस्तीन की हिमायत में हैं। लोग कुरान खोल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और इस्लाम सीख रहे हैं। और ये एक जीत है, ये अल्लाह की जीत है। मेरा पक्का ईमान है कि गजा के वो लोग जो मुसीबत ज़दा हैं, वो जो शहीद हो चुके हैं, अगर वो इस दुनिया में वापस आना चाहेंगे तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के लिए दोबारा अपनी जान दे दें। वो जहाँ भी हैं खुश हैं, उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है। फतह का सफर शुरू हो चुका है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। टिकटॉक चलाएं और उन सब लोगों को, कुरान के हलकों में बैठे गैर मुस्लिमों को, इस्लाम कबूल करने वालों को देखें। दाएं बाएं हर तरफ ये है जीत। ये वो जीत नहीं जिसे मैं और आप जीत समझते हैं, मगर ये जीत है। अल्लाह ही अपनी इबादत के लिए लोगों का सीना खोल रहा है और मेरे नजदीक ये हमें मिलने वाली एक अजीम तरीन जीत है। आप फ़लस्तीन में छोटे बच्चों पर भी फौजियों के इतने ज्यादा तशद्दुद पर कानूनी मुदाखलत ना होने को कैसे देखती हैं? पूरा मगरिब बड़ी हद तक इस बात पर मुत्तफिक है। आगे बढ़ो, इनको खत्म कर दो, इन सब को खत्म कर दो। अपनी सिक्योरिटी के लिए जो चाहो कर गुजरो। अमरीकी ये यकीन रखते हैं कि मिडिल ईस्ट में इसराइल का वजूद हमारी सिक्योरिटी है। यही मुसलमानों को लगाम डाल कर रखता है। गुरबाचियो ने एक बार कहा था, कौमें नहीं मरती, हो सकता है आप उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। उसने कहा था, कौमें नहीं मरती, वो बाकी रहती हैं और याद रखी जाती हैं। तो फिर तुम बच्चों को क्यों कत्ल कर रहे हो? क्योंकि तुम ये यकीनी बनाना चाहते हो
کہ انہیں بلا دیا جائے، ان سے بدلہ لینے والا کوئی نہ رہے۔ میں نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو قتل کیا، اب میں تمہیں بھی مار دوں گا، کیونکہ ایک دن تم بڑے ہوگے اور پھر تم پلٹ کر بدلہ لینے کی کوشش کرو گے۔ تو وہ اس سے خوفزدہ ہیں، وہ اگلی نسل سے خوفزدہ ہیں، جو آج کی نسل کی طرح کل کو بڑی ہو کر بدلہ لینے آئے گی۔ یہ باقی رہنے والے ہیں، انہیں بھلایا نہیں گیا ہے اور انہیں آئندہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جذبہ وہ کبھی نہیں روک پائیں گے، چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں۔ امریکی اسرائیلی دوستی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو مکمل طور پر معاشی ہے، دوسرا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی صہیونی لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے۔ کوئی بھی سیاسی شخص صہیونیت، اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کا سیاسی کیریئر، آپ کا کاروبار سب تباہ کر دیں گے۔ وہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف نہ بولے۔ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس میڈیا کمپین ہے، ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، اور یہ سب بہت طویل عرصے سے ہو رہا ہے۔ میں کہوں گی کہ 100 سال سے بھی پہلے سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا لیول ہے۔ تیسرا لیول مذہبی عیسائیوں اور مذہبی یہودیوں کے لیے ہے، جو ظاہر ہے کہ مسیح کے دوبارہ آمد کا تصور ہے۔ میں اسے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان دوستی نہیں بلکہ مطلبی دوستی سمجھتی ہوں، یعنی میرے نزدیک دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہیکل کہاں ہے؟ بالکل اسی جگہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، یعنی مسلمان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق ان کے مسیح کی آمد کے لیے، جو ان کے خیال میں ان کا مسیح ہے، جبکہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں ہیکل دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ لہٰذا عیسائی سوچتے ہیں کہ ہم ہیکل کی دوبارہ تعمیر میں ان کی مدد کریں گے، پھر ہم اسے تباہ کر دیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور یہ ہم بہت مذہبی لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا تو ان کا مسیح آ جائے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے گا۔ لہٰذا اس کے کئی مختلف لیولز ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیلی اور صہیونی ریاست کے قیام میں شامل نہیں تھے، جبکہ اسے قائم کرنے والے بہت سے لوگ مذہبی یہودی نہیں تھے، وہ ایتھیسٹ تھے، سیکولر تھے، وہ مذہبی ریاست کے قیام پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہودیوں کے لیے ایک تہذیبی سرزمین چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، انہوں نے مذہبی لوگوں کا سہارا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے مسیح کی آمد کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، قیامت کا دن قریب لا سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ مذہبی لوگوں کا ہے۔ مگر جو مذہبی نہیں ہے وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جو ان کی اصل مقدس سرزمین ہو، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر وہ شام، لبنان، اردن اور سعودی عرب کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے اور انہیں اپنا حصہ بنائیں گے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلم امت اندر سے کمزور ہو چکی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس وقت سے آگاہ کر دیا تھا جب ہم پر یوں حملہ کیا جائے گا جیسے کوئی دسترخوان پر جپٹتا ہے۔ مغرب اسلام سے خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب مسلمان اس دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کو اپنے دل میں بساتے ہیں، تو انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے والد ہماری فوج کے ایک جنرل تھے، میں اور وہ ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ایرانیوں نے ایران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہم اس سادہ سی حقیقت پر بات کر رہے تھے، آخر ہم ان پر بم پھینک کر انہیں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں اس وقت مسلمان نہیں تھی، مجھے اسلام کا علم نہیں تھا، اور اس نے کہا میں نے پچھلی رات اپنے والد سے اس پر بات کی تھی، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب امریکہ اور مغرب لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں تباہی سے ڈراتے ہیں، وہ انہیں موت سے ڈراتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جب وہ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں اس طرح جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو، تو وہ اللہ کے لیے جان دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر کوئی نفسیاتی طاقت حاصل نہیں ہوتی، ان میں کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، لہٰذا آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے پاس آخری حل ان کا مکمل خاتمہ ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ لارن بوتھ کے الفاظ میں حراستی کیمپ ہے، ایک کھلا حراستی کیمپ جسے غزہ کے اندر ایک آزاد جیل سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی، اور اب وہ جان چکے ہیں کہ اس کا واحد حل زمین پر بسنے والے ہر ایک مسلمان کا خاتمہ ہے، جس کا آغاز ان مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے مسیح کی آمد میں رکاوٹ ہیں۔
शुरुआत गजा से, फलस्तीन से की गई है। फ़लस्तीन में जुल्म सितम के बायस यूरोप में आजकल इस्लाम के साथ ताल्लुक में इजाफा हुआ है। आप इस बारे में क्या समझती हैं? यूरोप में इस्लाम के हवाले से दिलचस्पी बढ़ रही है और अमेरिका में, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया में, जापान और सारी दुनिया में ये जानने की ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आखिर ये मजहब क्या है जो या अल्लाह कहते एक शख्स को दुआ पर तो लगाता है, लेकिन क्यों अल्लाह कहकर शिकायत इसकी जबान पर नहीं लाता। आखिर ये कैसा मजहब है कि एक शख्स अपने बच्चे को थैले में डालकर चल पड़ता है, थैले में अपने बच्चे के टुकड़े डालकर। आखिर ये कैसा मजहब है जो इसके बावजूद उसे अल्लाह की इबादत और उसकी तारीफ करने से बाज नहीं रखता। लोगों में तजस्सुस है, लोग अपने सीनों को खोल रहे हैं, वो कुरान खोल रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में लेक्चर सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो इस खूबसूरत दीन के बारे में सीख रहे हैं और इस सब के नतीजे में अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। फिर कहूंगी कि मेरे नजदीक गजा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ये अजीम तरीन कामयाबियों में से एक है। ये लोगों को जुग दर जुग अपनी तरफ ला रहा है, ये लोगों को बता रहा है कि इस्लाम क्या है। वॉशिंगटन में होने वाला मार्च बेमिसाल है। एक कॉज के लिए कहीं भी इतने लोग आज तक इकट्ठे नहीं हुए। असल और हकीकी कामयाबी इस्लाम के लिए सीनों का खुलना और इस्लाम की तरक्की और लोगों में ये इल्म आना है कि इस्लाम सच्चा है और अल्लाह ही हकीकी वाहिद खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही असल फतह है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ। जब आप एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में थी तो क्या आप पर फ़लस्तीन का तस्वुर मुसल्लत किया गया था? दरअसल मेरे इल्म के मुताबिक इस ग्रुप का फ़लस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं था, इसका बिल्कुल अलग मामला था। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान हमने इसराइली फ़लस्तीनी मसाइल पर बहुत से कोर्सेज किए थे, हमने तारीख वगैरह पढ़ी थी। आपके ख्याल में अवाम में इस्लाम के मुतालिक कौन सी गलत फहमियाँ या बुरे तस्वुरात हैं जिन्हें आप ख़त्म करना चाहेंगी? अगर मुझे इस्लाम से मुतल्लिक गलत फहमियाँ ख़त्म करने का मौका मिले तो पहला काम जिसकी मैं कोशिश करूँगी वो लोगों को ये समझाना होगा कि इस्लाम कोई सख्त मजहब नहीं है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं जिसमें सब कुछ मना हो, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है और आप एक ऐसे छोटे से पिंजरे में कैद हैं जहाँ कोई खुशी नहीं, कोई राहत नहीं, कोई मज़ा नहीं। ये सच नहीं है। मेरा एक कज़न मुसलमान हुआ और जब वो मुसलमान हुआ तो उसने कहा मैंने ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया जो पहली बार नमाज पढ़ने पर मुझे महसूस हुआ था। काश मुझे पहले इसके बारे में पता चल जाता। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है, हाँ कुछ चीज़ों की इसमें इजाज़त नहीं है, कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते, मगर वो वही काम है जो हमारी ज़िंदगी को तकलीफदा बनाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मसाइल पैदा करती हैं। अगर आपके पास इंसानी जिस्म चलाने का हिदायतनामा हो, अगर मेरे पास जिंदगी गुजारने का हिदायतनामा हो जो मेरे ईमान के मुताबिक कुरान है, तो यही हिदायतनामा आपको बताएगा कि इंसानी जिस्म की ये मशीन इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है ताकि आपको कम से कम मसाइल का सामना हो। मैं उन्हें इस्लाम का ये पहलू, आपस में भाइयों और बहनों जैसी मोहब्बत, फैमिली लाइफ, इंसानों के दरमियान ताल्लुक और उन चीज़ों के बारे में समझाऊंगी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमें उनसे बचना चाहिए। हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं और कुरान एक हिदायतनामा है जो हमें उन चीज़ों से महफूज रखेगा, हमें खुश और अमन में रखेगा। मैं उन लोगों की गलत फहमी दूर करना चाहूँगी जो इस्लाम को नहीं समझते। माजी में इस्लाम मुखालिफ कारकुन की हैसियत से आपके ख्याल में इस्लाम से मुतल्लिक कितनी मीडिया कवरेज गलत होती है? मैं कहूँगी आज स्टैंडर्ड मीडिया में ये शरह 90% है। एक खूबसूरत चीज़ जिस पर बहुत से लोग अपसेट भी होते हैं कि ओह सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल हर एक के लिए नुकसानदा है, वही अपना किरदार निभा रहा है। हमारे पास ये हथियार मौजूद है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास कैमरे के हामिल टेलीफोन हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, इंटरनेट है, हमारे पास दुनिया को सच दिखाने का हर जरिया मौजूद है। वो अब इसे छुपा नहीं सकते। इसीलिए सेहूनियत के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतने ज़्यादा सेहूनी मुखालिफ लोग खड़े होकर कह रहे हैं नहीं ये गलत है, क्योंकि मीडिया कुछ और कह रहा है और इंटरनेट हकीकत दिखा रहा है। अल्लाह ने दूसरा दरवाज़ा, दूसरा रास्ता खोल दिया है। तो मेरे ख्याल में आपका ज़्यादातर नॉर्मल मीडिया झूठ बोल रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरे ज़राए मौजूद हैं। सच को देखने की एक मुख्तलिफ सलाहियत मौजूद है। सच मौजूद है,
اور اسے پانا آسان ہے، اور سچ سبحان اللہ واضح ہو چکا ہے۔ لوگ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہمیں فلسطین کے اتنے زیادہ حمایتی دکھائی دے رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ اللہ، اسلام، سچائی اور حقیقت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ سچ ہے جسے وہ روک نہیں سکتے، یہ وہ چیز ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انٹرنیٹ خود انہوں نے سب کے لیے دستیاب بنایا تھا، لہٰذا معلومات کا پھیلاؤ کوئی نہیں روک سکتا، سچ کا طوفان کوئی نہیں روک سکتا، اور سچ واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے۔